व्यूवर्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, आज हमारा ये जो टाइटल जो आज हमारा है वो ईरान और इसराइल की जंग है। इस पर ज़रा हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गोहर तबस्सुम, सर गोहर तबस्सुम है, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, इसके बारे में काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम भाई, क्या हाल है? जी, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आपको आप? और जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम सुनने वालों को सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इन हालात के अंदर ये प्रोग्राम जो है मेरा ख्याल है कि इनके लिए इंफॉर्मेशन का बायस बनेगा। जी जी। तो प्लीज़ शुरू करें, क्या टॉपिक है, क्या बात करना चाहते हैं? वैसे तो तबस्सुम भाई, आपको पता होगा, हर कोई बात कर रहा है कि जी वो क्या नाम जी इसराइल ने अटैक किया, बहाना बनाया उसने। जैसी आईईए की रिपोर्ट आई है कि जो एनरिच यानी यूरेनियम का रहा है, और साथ ही इसराइल को बहाना मिला नेतन्याहू को। लेकिन ये भी एक साथ फैक्ट है कि हमद मीर ने ये जंग शुरू होने से पहले बताया था कि वो जस्ट लाइक पाकिस्तान इंडिया, जैसे आपको पता है साउथ एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इशू होता है कि जैसे हुकूमत जो है वो अभी वो डिसॉल्व होने जा रही थी, तो 3-4 जो सीटों का फ़र्क आ रहा था, तो साथ ही जो उसने क्या किया, फिर ये अटैक कर दिया ताकि 2-3 हफ्ते तक जो है वो काम इधर उलझा रहे, तो काम चलता रहे। और ट्रंप ने जो है इसे बिल्कुल लातौलकी का इज़हार किया, उसने कहा जी मेरा कोई लेन-देन नहीं है, इसमें नहीं है। लेकिन ये है कि ट्रंप ने छुपे अल्फाज में, हिडन वर्ड्स में बता दिया था कि गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि उसने साथ ही वो नोटम जारी कर दिया था, वार्निंग। वो आपको पता होगा, आप भी खैर आउट ऑफ कंट्री थे, आपको पता होगा। उसने कहा था कि मशरक़ वस्ती में जो है साइड्स जितने भी हैं, लोग हैं, वो रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल जितनी भी है नेटो के और यूरोपियन, वेस्टर्न, इवन अमेरिकन जो है, यहाँ से वो आउट निकल जाए, इस रीजन से निकल जाए, बेहतर है। तो ये हो गया था कि विद इन 48 आवर्स 24 आवर्स अटैक हो सकता है। सॉरी, मैं अपलोड नहीं कर सका था, तो लेकिन खैर ये नोटम जारी हो गया था। तो ये तो वो आम बातें जो हर कोई कर रहा है। और साथ ये भी बात है जी, 200 जेट्स आए हैं, यानी कि कम्बिनेशन में आए हैं, 200 जेट्स का यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, तो तबस्सुम साहब, कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि 200 जेट्स, अब ये देखें कि आई थिंक कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है पाकिस्तान इंडिया का जो आपस में एयर बैटल हुई थी, जिसमें कहते हैं मोर देन 120 110 से ज़्यादा जेट्स थे जो एक दूसरे के सामने नहीं गए थे। तो ये मुझे समझ नहीं, तेहरान पर अटैक करने के लिए, और जो उसका जो अज़रबैजान के साथ जो मशरकी, जुनूब मशरकी एरिया जो है, मैं यहाँ पर मैं आपसे व्यूअर्स को दिखाऊंगा। एक नाम यहाँ पर हाँ, ये तबरेज़, और ये एक जो, अब शायद आप बेहतर मेरी गाइड करेंगे, मुझे इस एरिया का नाम नहीं आता। हमारी ये सरहद लगती है, टर्की के साथ है और इराक के साथ है। तबरेज़ और जी, जी, ये तब तबरेज़ और मार्गा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अब ठीक है। तब्रेज़ और मार्गा जगह है, तो यहाँ पर वो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, मिसाइल्स की, कहते हैं कोई बेसिस भी थी, वहाँ पर अटैक किया। तो 200 जेट्स, इंक्लूडिंग अब ये भी आपको पता है, दुनिया के सबसे जो यूनिक F-16 है, या जापान के पास है, या इसके पास सॉरी इसराइल के पास है, जिनको फुल मॉडिफाई और फुल अप्रूवल हासिल है यूएसए की तरफ से। तो F-16 कर लें, F-15 कर लें, F-35 कर लें, सारे 4th एंड 5th प्लस जनरेशन जेट्स। मैं परेशान से जैसे हूँ कि इतने ज़्यादा जेट्स, 200 जेट्स के साथ, और वो फिर आरपीएम 500 जो है, जो बंकर ब्लास्टर यूज़ किया गया है, जिसका तकरीबन 227 केजी वेट है। तो जो तकरीबन जो है 2 फीट की मोटी कंक्रीट को जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि इतने ज़्यादा जेट्स की क्यों ज़रूरत पड़ गई। तेहरान तेहरान के पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है, इतना अच्छा डिफेंस S-300 में भी यूज़ कर रहा है, बड़ा पुराना वो। बहरहाल आप रोशनी डालें इस पे, मुझे तो नहीं समझ आई कि 200 जेट्स वाली बात सच है। कहते हैं कुछ ऑफिशियली ऐलान भी आया है कि किए हैं उसने 200 जेट्स। जी, काफ़ी आपने लंबा आंसर दिया, ठीक है कि असल में जो हमारे लोग सोच रहे हैं कि ये हमला जो है ये है कि जैसे पिछले 2 माह के अंदर जो है वो अ, इसराइल ने प्लान किया और अटैक किया, ऐसी बात अभी नहीं थी। जी, जी। अगर आपके नाज़रीन को और हम सबको अगर याद हो, तो ये पिछले अक्टूबर के अंदर चंद एक मिसाइल जो है वो इसराइल ने मारे थे, और चंद एक मिसाइल जो है ईरान ने मारे थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो उसके अंदर क्या हुआ था बेसिकली, वो
ईरान के पास सिर्फ S-300 नहीं है, बल्कि ईरान ने अपना इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है वो बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक। ठीक है, और उसके पास चंद एक बैटरी जो है वो जो तबाई S-400 था उसकी भी मौजूद है। अच्छा, वो S-300 तो टाइप जिसे कह सकते हैं हम, राइट? आप उसको कह सकते हैं कि उनका ये एक्सपोर्ट वर्जन है S-400 का। अच्छा, बहुत पहले दिया था उसको नीचे। अच्छा, अच्छा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि उनके पास एक कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। राइट, चलें ठीक है, ये अब क्लियर आप होगा, ठीक है। जी, अब हम बात करते हैं कि आया कि ये जो अटैक था ये सरप्राइज़ था, ठीक अच्छा, है? या ये अटैक जो है प्लान था। ठीक। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर जब ये ईरान ने और इसराइल ने एक-दूसरे पे मिसाइल मारे थे, ठीक है, अटैक्स किए थे। जी। तो उस वक़्त भी अगर आपको याद हो तो असल में ये तब्रेज़ के अंदर जो है एक जगह पे अटैक किया गया था, ठीक है? अच्छा, हाँ, सूबा जो इनका जिसके बाद तबरेज़, ठीक है। जी, तो जिसके बाद ये है जो है रिस्पॉन्स किया था ईरान ने और फिर इसपे इन्होंने बड़े अपने फतह शाहजहाँ ने बयान में ये कहा कि हमने वो कर दिया। अच्छा, अच्छा, अब इसको आप ज़रा चेक करें कि पाकिस्तान में इसी तरह 2022 के अंदर मियाँ के अंदर एक मिसाइल हुआ था, ठीक है? जिसको हमारा एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सका था कि अनलेस वो हमारे एरिया के अंदर आके गिर नहीं गया। हाँ, वो बरामूस का वो गलती से फायर जो बिल्कुल, हाँ, मियाँ चन्नू में घुस गया था जी, वो, ठीक, ठीक। जी। वो गलती आप उसको बोलें या कुछ भी बोलें, ये बेसिकली आपको जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, इसका 25% हर टाइम एक्टिव होता है किसी भी मुल्क के अंदर राइट, और अच्छा, खासकर ठीक, ठीक। जी, और खासकर जो उसकी की पोज़ीशंस आप कह सकते हैं, जो उनकी हसास सी बात होती है, ठीक है? अच्छा, अच्छा। जैसे आपके एटॉमिक एनर्जी के हो गए हसास मकामात होते हैं, ठीक है? आपके डैम्स हो गए, ठीक है? जी, इसी तरह आपके ये जो डिपोज़ होते हैं असले के, वहाँ पे हर वक़्त जो है 24/7 अच्छा, राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है। लेकिन उसका ये होता है कि उसकी रेंज कम होती है, ठीक है? जी, और वो रेंज जो है वो अ, आप कह सकते हैं कि अ, मीडियम से भी नीचे रखी जाती है, ठीक है? किससे नीचे शॉर्ट रखी जाती रेंज है, की। सॉरी भाई? ये मतलब मीडियम रेंज से कम अच्छा, रखी जाती है, अच्छा, मीडियम रेंज से कम, अच्छा, 40-50 ओ आपकी आवाज़ स्लो हो गई ना थोड़ी-सी, ठीक है, ठीक है, मीडियम रेंज जी, से तो कम, ये आप कह सकते हैं कि शॉर्ट रेंज में हर वक़्त एक्टिवेट होती है। राइट, तो ये चीज़ इसराइल एक्सरसाइज़ कर चुका था। उसके बाद इसराइल ने फिर एक लंबा प्लान किया है, ठीक है? ये आप कह सकते हैं कि एट लीस्ट 40 ईयर प्लान था, ठीक है? ओह! जिसके अंदर जी, जिसके अंदर सबसे पहला ठीक है ये था कि इस उन्होंने पहले इसको पूरी असेसमेंट की निकाली थी, ठीक है? कि इनके पास किस तरह की वेपनरी सिस्टम है, ठीक है? उस असेसमेंट के बाद उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया कि ये अटैक कहाँ-कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? राइट, तो आप देखें कि हिज़बुल्लाह उन्होंने तबाह कर दी, ठीक है? और सीरिया के अंदर उन्होंने अपनी हामी हुकूमत बैठा दी। आप ये कह सकते हैं कि हामी हुकूमत ना भी हो, वो कम से कम इसराइल के खिलाफ नहीं, ठीक, ठीक है? लेकिन वो अलवियों की शदीद खिलाफ थी जिसके ईरानी हामी थे और उसकी एक वजह थी कि 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस ईरानियन बैक्ड गवर्नमेंट में शहीद किए। ओए हो! अच्छा, 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 ओह माय गॉड! जी, तो ये आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझ आ गया होगा कि इस सिनेरियो के अंदर जो है अब इसराइल ने प्लानिंग शुरू की, ठीक, ठीक है? और वो 4 टियर प्लानिंग थी। ठीक है, पहली ये थी कि उन्होंने अपने जो है वो उनके डिफेंस सिस्टम को नकारा करना था और उसके नकारा करने के 2 तरीके जो हैं वो तो टेक्निकल हैं, ठीक अ, है? जैसे डेड कहते हैं, ठीक है? या सप्रेशन हाँ, कह सप्रेशन सकते फॉर में, हैं, हाँ, ठीक है, एनिमीज़, ठीक है। ठीक है? सीड्स मिशन करके तो, सीड एंड जी, जी, सीड एंड डेड, ठीक है? जी, तो ये 2 तरीके होते हैं, ठीक है? एक तो ये मतलब ये था दैट वाज़ टेक्निकल ठीक, और आप इसको टैक्टिकल भी कह सकते हो और एक बहुत बड़ी अच्छी टैक्टिकल मैन्यूवरिंग ये थी कि उन्होंने आपको शायद हमारे जो नाज़रीन हैं उनको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि ईरान के अंदर तकरीबन 35 से 40% लोग जो हैं एथीस्ट हैं, ठीक 35 है? से 40 क्या और है? वो सॉरी, आवाज़ कट गई क्या आपकी?
35 से 40% लोग एथीस्ट हैं, दे डोंट अच्छा, बिलीव इन एथिस्ट, गॉड। अच्छा, हाँ, ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये नहीं ठीक पता है? वाक़ई, ये मुझे भी नहीं पता था। ठीक, ठीक। और 6% सुन्नी है और 6% बलोच हैं। और ये जो आप कह सकते हैं कि ईरान की जो है तकरीबन 58 टू 60% जो पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल भी अपनी हुकूमत से खुश नहीं है। हाँ, ये तो है, ये बात ठीक है। वो खुश नहीं है हुकूमत से। ठीक है? तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मोसाद ने अब बहुत अच्छे तरीके से इन्फिल्ट्रेशन की और अपने एजेंट्स पैदा किए। और अटैक शुरू जब हुआ तो पहला जो अटैक किया गया जिसके साथ उन्होंने आप कह सकते हैं कि अ जब बहुत ज़्यादा उन्होंने पहुँचाए अपने ड्रोन्स, ठीक है? जी। तो ड्रोन्स के साथ जब उन्होंने सीडिंग स्टार्ट की, तो जो-जो उनका सिस्टम जो है वो नज़र आता था, ठीक है, थ्रू सैटेलाइट, वो ग्राउंड पे मौजूद जो उनके मोसाद के एजेंट्स कह सकते हैं या हुकूमत के मुखालिफिन हैं, उनको वो उनकी लोकेशन देते थे और वहाँ से वो क्या करते थे कि उनको हिट करते थे। और इसी तरह बहुत से एजेंट्स के पास लोकल ड्रोन्स भी मौजूद थे जो 5 से 10 किलोमीटर एरिया के अंदर से ऑपरेट कर रहे थे। ठीक। ठीक है? पहला क्राइटेरिया था कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की, सेकंड ये था कि उन्होंने सीडिंग और डेड की, और थर्ड पे उन्होंने फिर जो है अपना F-35 और F-15 एको या F-15 ईगल जो है वो उसको हाँ, लॉन्च हाँ। किया। और बिल्कुल। F-16 जो है वो उसके बाद उन्होंने किए हैं, यानी कि उनको जित सेकंड ईयर में भेजा। हाँ, जितने और एयरफ़ोर्स के भी, और हाँ। हाँ, ये आई, ये बात आपकी ठीक है, ये सुना है लेयर्स में आए, पहले एक लेयर आई है, अटैक कर गई है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। ये जी, जस्ट लाइक दैट इस तरह कह पहली रहे थे। जो जी, पहली लेयर जो थी वो सारी फिफ्थ जेन थी, ठीक है? राइट। सेकंड जो थी वो 4.5 और जो F-16 70 ब्लॉक है, हाँ, ठीक है? ये 72, तकरीबन 70 उसमें ब्लॉक, हाँ, बिल्कुल, ठीक, ठीक। ठीक हो गया। और जो लास्ट उन्होंने फिर यूज़ किया उसमें फिर वो उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए, ठीक, ठीक। ठीक है? तो ये इस तरह का 4 लेयर अटैक था। और मैंने बहुत लोगों को कहते और सुना बातें करते हुए, ठीक है, कि जी देखें, ईरान को सरप्राइज़ कैसे मिला? ईरान को सरप्राइज़ जो है वो सिर्फ़ इस वज़ह से मिला कि उनको अभी ये संडे था, संडे को मुज़ाकरात होने थे, यानी कि आज को। बिल्कुल, हाँ। लेकिन इसराइल ने उनको और बज़ाहिर लग भी नहीं रहा था कि अटैक करेगा। लेकिन अगर किसी को पता हो तो 12 तारीख को तकरीबन दिन 1 बजे ये खबर आ गई थी कि तकरीबन 300 तैयारा जो है वो इसराइल की हदूद से निकलते हुए देखा गया। जी, जी, अब वो बिल्कुल, हाँ। जाकर हाँ, जी, वो लैंड कहाँ पे हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, ठीक है? बिल्कुल। तो हमस के एरिया में वो लैंड हुआ था, अच्छा। ठीक है? और वहाँ पे वो रिफिलिंग कुछ जेट्स को उन्होंने रिफ्यूल हवा में किया हाँ, हाँ, और हाँ, कुछ ऑन एयर रिफिलिंग हुई है, बिल्कुल, ये मैंने कहा है अपने ब्लॉग में, ठीक। जी, और कुछ जेट्स जो थे वो ऑन ग्राउंड, जैसे F-16 जिन्होंने सेकंड बल्कि थर्ड लेयर में आना था, उनको ग्राउंड किया गया और बाकियों को एयर रिफ्यूलिंग दे के अटैक के लिए भेजा गया। तो ये थी जी इसकी थोड़ी-सी आप थोड़ी-सी कह सकते हैं कि पिक्चर जो असल में है, ठीक है? लेकिन और बाकी जी, जी। जी, जी। वो भाई जो इंटरनेशनल है ना, रिटायर्ड जो कुछ एयर पाकिस्तान का, वो एक तनवीर साहब है, मुझे सॉरी नाम नहीं आता। इंडियंस भी 2-3 है, तो ये तो सब के सब ये कह रहे हैं कि उसका इन्होंने यानी कि ऑन ग्राउंड कभी कहीं पर स्टे नहीं किया। इन्होंने इसराइल ने बड़े तेज़ निकले हैं। उनका इन्होंने क्या किया कि ऑन जो है वो वो क्या कहते हैं, ऑन एयर ही रिफ्यूलिंग की, क्योंकि रिफिल टैंकर इन्होंने इन्होंने लास्ट टाइम लिए थे। वो मुझे देखो उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो बड़ा मशहूर है, ग्लोब मास्टर जो है, वो इंडिया भी उनसे माँग रहा था अमेरिकन से। तो वो इन्होंने लिए थे, और वो उसकी ख़ासियत ये है कि वो अभी तक ख़ैर ऑन नहीं है, लेकिन वो एक टाइम पर जो है तकरीबन 6 से 8 जो है तकरीबन अ, और हाँ, 6 टू 8 जो है तकरीबन जो है वो F-35 को रिफिलिंग वो ऑन एयर कर सकता है। तो वहाँ से शक बढ़ता है, लेकिन मैं आपकी बात के साथ जाऊँगा, अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर 200 जेट्स हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल इट इज़ पॉसिबल कि आप 200 जेट्स को हवा में रिफ्यूलिंग करें, व्हाटएवर आप, ठीक है, वो आप उसको पैटर्न्स में लेके आ रही हैं कि पहले एक फ्लो गया, फिर दूसरा फ्लो, फिर तीसरा फ्लो, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन इतनी सॉर्टीज़ जब होती हैं भाई, आप भी जानते हैं, तो इतनी एयर रिफ्यूलिंग करना
मैं कोई सेंस नहीं बनता कोई। और ये भी आपको पता होगा कि इतना जो है वो जो जेट का इंजन है वो कोई एब्सोल्यूट तो नहीं है। वो भी जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो सकते हैं, फ्लाइंग आवर्स के इश्यूज पड़ सकता है। तो कोई आप वाली बात कोई सीड्स मिशन हो, हाँ, उसमें शायद उन्होंने की हो, वो बात आपकी ठीक है, उसमें हो सकता है इन्होंने किया हो, एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एयर फिलिंग किया होगा, वो मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन मैं आपका क्या मेरा तो नहीं ख्याल कि सारे के सारे जो हैं वो जितने भी जेट्स आए हैं जिन्होंने अटैक किया, इवन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सारे तो एयर रिफिलिंग तो नहीं हुए। क्योंकि ऑलरेडी इराक में आपको बीच में 2 कंट्री सिर्फ है, चलो टर्की ने तो खैर जवाब टर्की ने अपनी नहीं एरिया नहीं दिया। लेकिन बीच में सिर्फ 2 कंट्री अरे सीरिया पर उनको ऑलरेडी उनकी एक गवर्नमेंट है, ठीक है? और बीच में इराक आ रहा है, इराक पर भी उनकी है। तो आप क्या अच्छा, कहें? जी। असल जी, असल में जो आप देखें ना कि एरियल डिस्टेंस, जी, ठीक जी। है? एरियल डिस्टेंस जो है वो तकरीबन इनका बनता है अराउंड, अगर आप मतलब तदबीर से लेके देखें जो इनका सबसे जो डीपेस्ट स्ट्राइक की है शिराज की, और इसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने एक जगह की थी फिरदौस के अंदर, ठीक है? तो ये जो डीपेस्ट स्ट्राइक है ना, ये तकरीबन बनती है 1300 नॉटिकल माइल ना। अच्छा। जी, दैट इज अराउंड, आप कह सकते हैं कि राउंड ट्रिप जो है 2400 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर का बनता है, ठीक है? सॉरी कितना भाई आपने बताया मुझे? दैट इज अराउंड 1300 नॉटिकल माइल। आई थिंक भैया ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने ना नेट पे चेक किया तो ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं जी तबरेज़ से जो है हाइफा जो इसराइल का है सिटी, आई थिंक हाइफा, वो कह रहे हैं तकरीबन ये बनता है 1100 से 1200 किलोमीटर, लेकिन ये बाई रोड है। तो जब रेडियस का आपको पता है, जब काउंट किया जाता है तो वो तो आई थिंक मेरे ख्याल से कम ही बनता होगा, मेरे ख्याल से 800 बनता होगा, 800 900 या 1000। जी तो मैं इनको मैं बता रहा हूँ शिराज का ना, जो जी। सबसे दूर था, ठीक है? जो अच्छा। सबसे नजदीक था वो था तकरीबन 800, शिराज सबसे दूर था और तबरेज सबसे नजदीक था। जी, जी, जी। तो शिराज का तकरीबन बनता है 1300 नॉटिकल माइल। ये सुबह ही हम किसी जगह सर्च कर रहे थे, और अच्छा। तबरेज का जो बनता था वो 890 या 900 के 8 और 9 बनता है, था, ठीक, राइट, ठीक है? ठीक। और ये नॉटिकल माइल में बनता है, और इसको आप कह सकते हैं कि ये अगर 900 है तो अराउंड कह लेंगे 1750 किलोमीटर के बराबर बनता है। और जो आप मतलब पता है आप लोगों को कि जो F-15 ईगल है, जी, जी। हाँ, वो अ, लॉन्गेस्ट है, हाँ। इसकी तो जी, उसकी तो कैपेसिटी है, वो उसकी है, वो नो राउंड डाउट ट्रिप उसकी कर है। सकती है। बिल्कुल। लेकिन F-35 हाँ, नहीं उसकी नहीं और है, उसकी नहीं है। F-16 इन दोनों की नहीं है, इनकी नहीं है, बिल्कुल, दोनों की नहीं है। इन दोनों की नहीं है। इन दोनों की तो नहीं है। रिफ्यूलिंग जो है वो अब 6 जो है इनके पास रिफ्यूलर हैं, और 2 जो हैं इनमें ड्राई यूज़ के लिए हुए हैं। आप कह सकते हैं कि 8 रिफ्यूलर है, और ठीक। 8 रिफ्यूलर जो हैं वो एक वक़्त के अंदर जो है, ये जो कह रहे हैं कि 6 को कर सकते हैं, उनकी बात जो होगी वो पेपर्स पे ठीक है, लेकिन हुँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 को रिफ्यूल कर सकते हैं, और 4 को रिफ्यूल करने का मकसद है कि आप इसके बाद उसको दोबारा जो है वो तेल लेने के लिए जाना है। हाँ, तो अगर बिल्कुल। वो बिल जी, जी। बॉर्डर्स के पास भी दे, सीरिया के बॉर्डर्स के पास भी दे, हाँ। तो फिर भी उसको खुद से भी तो जाके तेल लेना है ना, जो बिल्कुल, फ्यूल है वो बिल्कुल, लेके आना है। बिल्कुल। तो जी, तो ये एक सारडी को दिया है इन्होंने, ठीक है? जी, जी। जो थर्ड पे गई थी, सही है। अच्छा। इसके अलावा उनको नहीं दिया, हाँ, और वही आप वाली बात मैं कहता फर्स्ट और सेकंड स्टेज में इन्होंने एयर फिलिंग की होगी, ठीक है। जब F-35 का यूज़ किया होगा, तो उसके बाद मेरा नहीं नहीं, ख़्याल ये इन्होंने दोबारा थर्ड और फोर्थ स्टेज पर जाके मेरा नहीं ख़्याल इन्होंने एयर फिलिंग की हो, इनको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, मेरा नहीं ख़्याल। एयर रिफ्यूलिंग सिर्फ़ आखिर वालों को दी है, क्योंकि उस वक़्त तक जो है वो एक्टिव हो चुके थे, अच्छा। और एयर डिफेंस सिस्टम जो कहीं न कहीं से काम करना शुरू हो गया था, और जहाँ-जहाँ से भी वो सर उठा रहे थे, ठीक है, जहाँ भी उनको लगता था सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू इनको पता लग रहा था, अच्छा। वहाँ वो अटैक करते जा रहे थे। लेकिन भाई इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा, मैंने तो जो नेट पे रिसर्च की है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम नहीं है। जब साहब ने तलबीब है इसराइल का इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, जब उसको नेटो भी साथ दे रहा है, यूएसए भी साथ, इसके बावजूद वो 100% जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो नहीं कर पाए। वो उसको
यानी कि न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाए, फिर भी वो वीडियोज़ आ रही हैं कि तेल अवीव पे गिरे हैं और दिन में 15-16 गिरे हैं, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं, इतना बड़ा ईरान है, तकरीबन मेरे ख्याल से इसराइली का इसराइल मेरे इसराइल से कम अज़ कम मुझे तो लगता है कोई कम अज़ कम 60 टाइम 60 गुना या 80 गुना ज़्यादा बड़ा ये है, ईरान बनता है। तो इतने बड़ा ईरान किस तरह कर सकता है एयर डिफेंस सिस्टम? अगर ये सारे का सारा वाली बात इराक या इस साइड पर अपनी वो जो है जो मगरब वाली साइड है सारी, जुनूब मगरब वाली साइड उसको रख भी दे, और तबरेज़ वाली साइड पे या बगदाद वाली साइड पे वो रख भी दे सारा। इरबिल एक जगह शायद आपको पता होगी, एक जो मकाम है, वो भी बॉर्डर के पास है। मशहद जो आप कह रहे थे, मशहद के पास या मरागा के पास, तो फिर भी भाई बहरहाल खैर मेरे ख्याल से तो खैर एयर डिफेंस सिस्टम इनका इतना अच्छा नहीं है, तभी तो वो हुए हैं। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन था तो बसम भाई वो वाला F-35 वाला, कि शॉट डाउन किए या नहीं किए, रूमर्स हैं अभी कोई, मेरे पास तो कोई ऐसी कंफर्मेशन सोर्स स्टिल अभी तक नहीं है। लेकिन अभी फेसबुक पर रूलर हो रहा है जी 2 शॉट, अभी तो कहते 3 शॉट डाउन हो गए। तो आपका क्या एनालिसिस है इसके अच्छा, बारे में? एक एक F-16 और एक F-35 जो है ये बिल्कुल शूट डाउन किया गया है। अच्छा, ये जो अच्छा, मैं अगले दिन भी एक बंदे का एनालिसिस सुन रहा था, बल्कि आज बिल्कुल आज सुबह ही ये भी बल्कि बात हुई है। कह रहे अच्छा, थे कि जो S-300 जो है वो इतना कैपेबल नहीं है, जबकि S-300 जो है वो लेट 90s के अंदर उसने एक फिफ्थ जनरेशन जो एरोप्लेन था उसने गिराया था। ये अच्छा, सिर्फ ये चीज अच्छा, होती है। जी, ठीक, जी। जो सर्बियंस थे, ठीक है, अच्छा, उन्होंने नाटो का एक त्यारा गिराया था, ठीक है। ओह! तो ये बिल्कुल भी बात कहीं से भी नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है। सिर्फ ये है कि वो सिस्टम इंटीग्रेशन या एक्टिव था या एक्टिव नहीं है। वो उस तरीके से एक्टिव नहीं था, वो ये समझ रहे थे कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ठीक है, मुज़ाकरात। और ईरान ने तो पहले भी शो किया कि वो बिल्कुल भी मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड है और वो एटम बम नहीं बनाएँगे। अच्छा, सिर्फ उनके कुछ रिजर्वेशंस थी, वो रिजर्वेशंस जो हैं उनको नेगोशिएट कर रहे थे। तो ये इनके साथ सरप्राइज़ इस तरह से हुआ कि इधर आईएईए ने जो ही करारदाद जो है मतलब मंज़ूर की और उसके साथ ही अटैक स्टार्ट हो गया। लेकिन तबस्सुम भाई तो एक आप चीज़ मानेंगे, जो मेरे ख़्याल से जो सरप्राइज़ अटैक था वो पाकिस्तान का था। क्योंकि देखें, एक तो रात की तरीके में यकदम अटैक किया इंडिया ने और जल्दी से उसने एयरबोर्न कर दिए। चलो वो एक अलग बात है, हमारे एक्टिव थे, ज़ाहिर है हमारा बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, वो तो पाकिस्तान हर टाइम के बाद एक्टिव रहते हैं, मशरक़ वाली साइड एक्टिव रहती है। तो मेरे ख़्याल से सरप्राइज़ अटैक हमारा था। इनको तो ऑलरेडी जब नोटम जारी कर दिया था और ये 48 आवर्स के लिए ये एक्टिव हो गए थे। तो मेरा नहीं ख़्याल कि मेरे मैं तो यहाँ पर मैं कहूँगा पाकिस्तान ज़्यादा जो था, ज़्यादा सरप्राइज़ मिले हैं, इनको कम मिले हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, इनको सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा मिला है। अच्छा, सरप्राइज़ ये यानी कि इस हद तक सरप्राइज़ थे कि आपकी जो टोटल कमांड है वो अभी आप अगर देखें तो सारी की सारी तकरीबन घरों में मारी गई है, पहले दिन। हाँ, और वो पहले दिन 13 बिल्कुल। जी, और पहले दिन 13 जो थे मकामात जो थे 13 साइट्स जो हैं वो हिट की गई एयरक्राफ्ट्स के साथ। यानी कि डीपली तो पेनिट्रेट किया था इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा। जी, तो ये तकरीबन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यूएसए की वो मान चुके थे, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये समझ रहे थे कि ये अटैक क्यों आएगा। ठीक, ठीक। और फिर बात वही फिर अहमद मीर वाली बात ठीक है ना कि ये नेतन्याहू ने जो है हमारे मुल्क में जो, अब आप मेरा इशारा समझ आएगा, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ लोग माइंड करेंगे। हमारे जो मुल्क में जो कुछ एक पार्टी है, वो नहीं चाहती थी कि हुकूमत जाए, तो फिर वो ज़बरदस्ती कुछ लोगों को उतारा गया, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती लाया गया। नेतन्याहू ने भी वही तकरीबन काम किया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर एक और ऐड करूँगा तबस्सुम भाई कि यहाँ पर जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ है इतना बड़ा, अब आपको याद होगा जैसे ही 2019 में जब इंडिया का, जब पाकिस्तान ने उनका ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर समथिंग था कोई, वहाँ पर उनका एक 3 स्टार जनरल बैठा हुआ था। तो इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया था, सिर्फ़ उसको एक सिग्नल दिया था कि वो चाहे तो उसको वो निशाना बना सकते, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस तरह नहीं किया था, ठीक है। लेकिन मुझे ईरान की, अब मैं लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, उनकी अक्ल पे मुझे हैरानगी आती है कि वो किस किस्म का इंटेलिजेंस है उनका, कि उनके टॉप कमांडर 3-4 प्लस उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, सारे की सारी पूरी क्रीम, यानी कि ईरान की पूरी क्रीम एक ही जगह बैठी है। आप खुद ही बताएँ, कोई इस चीज़ की सेंस बनती है? वैसे एक आम कॉमन जो
मुझ जैसा एक आम इंसान है जिसकी कोई आर्मी सर्विस नहीं, जस्ट एक उसको सिर्फ जस्ट एक बुक्स पढ़ी है, उसको थोड़ा बहुत पता है, तो वो भी इतनी उसको भी पता है, एक आम शहरी को भी थोड़ा बहुत जिसको शौक है उसको भी पता होगा कि कभी भी जो आपकी टॉप जो आपकी है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप एक जगह नहीं कर सकते, एक जगह से नहीं ला सकते। तो ये मैं कहूँगा ना कि ब्लंडर है बहुत बड़ा ईरान ने जो बेवकूफ़ी की है। अच्छा, असल में ये बात बड़ी तवातर से मैं 3-4 दिन से सुन रहा हूँ कि ये ईरानी इंटेलिजेंस का फेलियर ब्लंडर था। जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है कि जी ईरान के अंदर जो है इस वक़्त समझें कि आप उनकी 60% आबादी जो है उनकी हुकूमत पे खुश नहीं है। हाँ, ये आपने बताया बिल्कुल। ठीक हो गया? जी। और इसराइल जो है इस हमले की प्लानिंग पिछले 6 से 8 माह 8 माह का तकरीबन टाइम हो गया कि 8 माह से इसराइल तैयारी कर रहा था। हाँ, वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो मशक़ें भी की थी उसने बिल्कुल। जी। और इसके साथ-साथ इसराइल को बहुत सी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद भी हासिल है। हाँ, सीआईए की और आई-5 जो है, नेटो की, इन सब की वाक़ई है। जी, उसको ये बहुत चीज़ सी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद हासिल है जी, जी। और इसराइल का अपना नेटवर्क भी ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा मज़बूत है। हाँ, ये भी बात ठीक है। ये भी जी, रिवील अब आगे हुआ है, जब ये किलिंग हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, फिर पता लगा है। जी, तो अब देखें आपके नाज़रीन के लिए ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो जिस तरीके से ईरान की गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स दे रही होती हैं और वो इलाके का थानेदार बना हुआ होता है, ठीक है? एज़ सच हकीकत में ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है? यस, यस। आपके पास फ़ॉरेन रिज़र्व पड़े हुए हैं लेकिन आप किसी भी मुल्क के साथ जो है वो उसे हाई-टेक जो है वो मुख़्तलिफ़ किस्म का वेपन एंड इक्विपमेंट नहीं लेते हैं, उसके बजाय आप क्या करते हैं कि अपना वेपन एंड इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करते हैं जी, जी। और जब आपके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो आप बना भी नहीं सकेंगे। ये भी है। जबकि अब जी, अभी ये मार्च में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी मुझसे बेहतर जी। कि मार्च के अंदर इनको या मेबी फरवरी के अंदर इनको ऑफ़र की गई थी चाइना ने पूरा इनको एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ़र किया था जिसमें J-10C भी शामिल थे जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पूरा ये इकोसिस्टम दे रहे एफ थे, बिल्कुल। जी, F-16J भी शामिल थे लॉन्ग यस, रेंज वो हाँ, वाले यस। और उसके साथ इनको जो अब पाकिस्तान को दिया ना KLJ 500 जी, जी, ठीक है? जी। एयर सर्विलेंस के लिए ये भी दे रहे थे। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है आपकी। इन्होंने जी, इनको बहुत बड़ा पैकेज ऑफ़र किया था और इवन रशिया ने भी जो है वो सुखोई 35 जो है, सू-35 जिसको कहते हैं, जी, जी। सू-35 जो है इनको ऑफ़र किया था। सू-35 भी ये किया था एड भाई, Su-57 भी इनको बेवकूफ़ों को किया था। ये पता जी, नहीं जी, तो अल्लाह ही ये जाने। पता क्या कह रहे थे कि हम अपना इंडिजिनस वेपनरी सिस्टम जो है डेवलप करेंगे। बस यही अब ये और ब्लंडर है इसके ना बाद इनका, यही देखें। जी, और इसके बाद एक और बात ये है कि ये किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। याद रखें कि ईरान जो है अपनी प्रॉक्सीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। आज बिल्कुल, अगर ईरान बिल्कुल। रीजन के अंदर अकेला है तो उसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि इसने पाकिस्तान के अंदर अपनी जो शिया प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल किया, इसने जी, अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया, यस, इसने यस, यमन के अंदर इस्तेमाल किया, इसने यस। सऊदीया के अंदर, बहरीन, कतर, इराक, अब सीरिया, पूरे लेबनान, बिल्कुल, उर्दन, पूरे एशिया में, पूरे इजिप्ट, साउथ सूडान एशिया में इसने किया, यानी कि बिल्कुल। कोई ऐसा मुल्क रहा नहीं है जिसके खिलाफ इसने अपनी इवन अज़रबैजान ठीक है, इवन दो दैट इज़ शिया स्टेट लेकिन ईरान ने किसी ऐसे मुल्क को नहीं छोड़ा जहाँ पे इसने अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल ना किया अपने पॉलिटिकल माइलेज के। और बिल्कुल बात आपकी तो ठीक है, मैं सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ तो बसंत भाई, अभी कुछ मेरे से लास्ट ईयर की बात है आई थिंक, ये आपको याद होगा, ये अज़रबैजान का जो जो इसका तबरेज़ का एरिया यहाँ पर, ये अज़रबैजान से जंग लड़ना शुरू हो गया था और फिर टर्की बीच में आया था तो उसने वो फिर सारा क्लियर किया था। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये मैं तो लफ़्ज़ बोलूँगा शरारतें करता है ये, तो इसी वज़ह से ये अभी आज अकेला है ये। जी, तो इसी वजह से इन्हीं शरारतों की वजह से देखें सीरिया ने जो है वो उनको गेटवे प्रोवाइड किया हमास के एरिया से, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। और ठीक है और आप ये भी बड़ी हैरानगी की बात हो गई कि एस-300 बहुत कैपेबल सिस्टम सीरिया के पास है और वो एस-300 जो है बिल्कुल एस-300 उसने एक एफ-35 जो है वो गिराया था, ये और बात है कि इस्राइल ने माना नहीं था। हाँ, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था बिल्कुल, ये बात ठीक है।
तो अब अभी ये तो इमेजेस बात आ रही हैं F-35 की, लेकिन जी, F-16 का तो भाई मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी बात सच है ना कि F-35 वाक़ई शॉट डाउन किया है ईरान ने और उसका मलबा पड़ा हुआ है इसमें ईरान में, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा छक्का है। ये आप भी जानते हैं एक चीज़, एक एक दफ़ा ना शायद आपको याद हो कभी 2 साल पहले एक एक जो फाइटर जेट थी का क्रैश हो गया था ऑटोमेटिक, तो उसका एक विंग था, एक पर था, तो वो गिर गया था समंदर में। तो उस टाइम इतना वो टेंशन खड़ी हो गई थी कि इसके सारे एक्टिव हो गए थे, बहरी बेड़े इसके एक्टिव हो गए थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था मसला का, तो बाद में पता लगा था कि वो उसकी सिर्फ़ रीज़न ये थी कि यूएसए और इसराइल चाहते नहीं थे कि 5th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, वो उस पर जो मटेरियल यूज़ करेंगे जो उसके अंदर है, वो भी इन्फॉर्मेशन जो है इनके पास ना आ जाए। यानी कि चाइना के हाथ ना लग जाए या रशिया के हाथ ना लग जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर बात आपकी ठीक है F-35 की जो इमेजेस तो अभी आए हैं, लेकिन आपको पता है इमेजेस 2 नंबर बन जाते हैं आजकल एआई की वज़ह से। तो वाक़ई अगर ये बात सच है पायलट तो फिर पकड़ा होगा, अगर उनको जेट पड़ा तो पायलट भी इनके पास होगा और अगर ये बात सच है, तो ये तो फिर चाइना आपको पता है चाइना लाज़मी क्या करेगा उसका मलबा तो जैसे पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर का दिया था जब उसामा का मसला हुआ था, याद होगा आपको। तो असल में जो अ, जितने भी नेक्स्ट जनरेशन का है ना एयरप्लेन्स, ठीक है? जी, या नेक्स्ट जनरेशन के जितने भी मिसाइल्स हैं या आप कह लें कि जो शिप्स हैं, ठीक जी, है? जी, जी, जी। इन सब का जो मेन चीज़ है ना, वो असल में उसका मटीरियल है, ठीक हाँ, है? बिल्कुल। कंपोजिट मटीरियल है कंपोज़िट मटेरियल और है, जी, उसके जी। ऊपर जी, और वो जो पेंट उस पे होता है, जी, जी। ठीक है? असल में यही चीज़ है जो कि रडार की जो रेज़ आती हैं, हाँ, ठीक है? उसको ऑब्ज़र्व करता है, बिल्कुल। ठीक है, उनको ऑब्ज़र्व करता है और हुँ। साथ या फिर उनको ऐसे वे में रिफ्लेक्ट कर हाँ, देता है रिफ्लेक्ट कर डिज़ाइन देता है, जी, के बिल्कुल। मुताबिक, ठीक है। अभी अब जो चाइना का उसके पास कंपोज़िट मटीरियल उस लेवल का नहीं है, हाँ, ठीक है? वो तो उस वो क्या लेवल का नहीं करता है। है जी, उसका डिज़ाइन क्या है कि वो रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट लेकिन करता है। ये जो अमेरिका के पास है, ठीक है, क्योंकि मेट्रोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो वो क्या बिल्कुल। करता है, वो उसको ज़्यादातर ऑब्ज़र्व जी। कर तो ये तो भाई फिर एक तो वैसे भाई ये भी बात है ना देखें कि इसका मतलब जैसे आप कह रहे हैं S-300 तो मुझे तो फिर इंडिया पर हँसी आ रही है। मैं इनका भी उनका ब्लंडर है कि वो बिल्कुल हमारी फिर एयरफ़ोर्स ने ठीक कहा था ना कि जो रफ़ाल है बेहतरीन फाइटर जेट है, ठीक है? और S-400 बेहतरीन सिस्टम है। इसका मतलब है कि इंडिया को इस्तेमाल करना आए नहीं है, इनको पता ही नहीं था कि इनको उसको वार में कैसे टैक्टिक्स हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। जब आप खुद कह रहे हैं कि S-300 से सीरिया ने भी शॉट डाउन किया हुआ है और उसने भी शॉट डाउन किया है। चलो व्हाटएवर F-16 है या F-35 है, वो एक अलग बहस है, ठीक है? लेकिन किया है। तो इसका मतलब ये तो फिर ये तो फिर इंडिया तो ब्लंडर मारा फिर इसने कि S-400 होने के बावजूद ये उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सके। ये ब्लंडर है बहुत बड़ा इंडिया का फिर तो। असल में जो भी सिस्टम होता है ना वेपनरी सिस्टम जितना भी है दुनिया के अंदर, जी, जी। जी, और जितना भी वेपनरी सिस्टम है, इसके सिग्नेचर्स होते हैं, जी। ठीक है? रडार उसका सिग्नेचर होता है, ठीक है? सोनार उसका सिग्नेचर होता है। इसी तरह से अगर पैसिव रडार है, तो उसका यानी कि एक बैंड होगा कि वो किस सिग्नेचर के जो है वो उसको अपना मतलब एनालाइज़ कर सकता है। जी। अब जो भी ये डिफेंस सिस्टम होता है ना, ठीक है? जी। उसका रडार क्योंकि एमिट कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा। तो क्या होता है कि उसका सिग्नेचर जो है कोई भी और कंट्री जो है उसको आप कह सकते हैं कि उसको वो अपने पास सेव कर लेता है और जब रियल टाइम वार मतलब वार टाइम आता है, तो वो जितने रडार सिग्नेचर होते हैं, जितना मर्ज़ी है उसके अंदर वो यूज़ कर लें कि वो रडार जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ चेंज करते रहें, उसकी जैमिंग कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे कुछ न कुछ हो रही होती है। और ठीक। वही जो है हाँ, वही जो है एक कॉरिडोर पैदा करता है जिसके अंदर वो ऑपरेशंस किए जाते हैं। राइट, राइट, राइट। अभी जैसे हमारे पास तो जेट-एंड-सी और ई है, ठीक है? जी, जी। और मैं जो चाइना है, ये 5th जेन से पहले उसके पास जेट-16 ई था यस है भाई एक वो सी ग्राउलर है मेरा मोस्ट फेवरेट जेट है वो। वो ग्राउलर ही था जी, दुनिया में 2 ही हैं। एक E-18 है और सॉरी F-18 है ई अमेरिका का ये आपको पता ही है और J-16 ये दुनिया में सिर्फ 2 यूनिक है और है ही सिर्फ दोनों के पास है। वो बड़ी जी। ज़बरदस्त चीज़ है, तो बहुत ज़बरदस्त। ये क्या करते हैं कि ये इनके अंदर तो जैमिंग पॉड हैं, हाँ, जो बहुत खुद ब हैवी खुद पॉड्स है अगले बिल्कुल। सिस्टम को जी, जी, जैम करते जाते हैं। जी, जी।
तो जब भी ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कोई भी तैयारी आगे जब किसी भी सॉर्टी को लीड कर रहे होते हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है कि उनको S-400 हो या इवन S-500 हो या थॉर्ड हो, ठीक है, या ग्रीन एरो हो या डेविड स्लिंग हो या हाँ, एक्स वाई डेविडसन, जेड, आप कोई भी कर गिनते लें। जो, ठीक है, वो उसको मतलब जैमिंग उसकी जारी रहेगी और मुश्किल होता जाएगा कि उसको वो एंगेज करें। अच्छा, भाई एक चीज़, मैं आपकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक और आपको बताऊँ कि खबर एक रिवील हुई थी 2 दिन पहले कि जब इसराइल ने अटैक किया ना, तो हमारा जो है ना, ये जो बॉर्डर जो है इधर, बंदर अब्बास जो पोर्ट है, ईरान उसके साथ जो हमारा एरिया आता है, आपको पता है वो सारा ईरान वाला जो जी, जितना एरिया पाकिस्तान का आता है। जी, क्या बात। हाँ, चार पहाड़ जो है वो, तो वो उस साइड पर ना पाकिस्तान ने ना अपने जो एरियल एसेट से सारे एक्टिव कर दिए थे। तो एक एक खबर एक एक आई थी, एक वायरल थोड़ी-सी हुई थी। लेकिन ये सोशल मीडिया पे तो नहीं थी, बहुत कम जगहों पर आई थी। डिफेंस एनालिस्ट कह रहे थे सारे कि कहते चांसेस हैं कि इसराइल ईरान का बहाना करके, चांसेस है कि जो बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान का कोई बेसिस वगैरह है, तो इसराइल जो है वो अपना बदला लेने के लिए जो है, जो इसे मार पड़ी है इंडिया में इसको, तो वो कहते हो सकता है 35 का यूज़ करके उधर तो ये कुछ शरारत करे। वो वाली बात कि जैसे पाकिस्तान ने यूज़ किया था, वो एंटी रेडिएशन मिसाइल यूज़ किए थे 400 किलोमीटर, या बड़े क्रूज़ मिसाइल यूज़ थे, 6 स्कैल्प जैसे यूज़ किया था। तो कहते चांसेस है उधर करें। तो क्या इन द फ्यूचर जो है ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि ऐसा इसराइल फिर करे? इस तरह का कुछ सिनेरियो बन सकता है? इसराइल जो है वो एटलीस्ट ईरान के थ्रू नहीं कर सकता, ना ईरान के सामने आके कर सकता है, अच्छा, ठीक है? ठीक। और इसराइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब भी आएगा, वो इंडिया की साइड से आएगा। अच्छा, राइट। और इसराइल की नेवी भी इनकैपेबल है, वो पाकिस्तान को डायरेक्ट जो है थ्रेट नहीं कर सकती। ये तो है। जी। और आप अगर गौर से देखें तो ये जितने भी टारगेट इसराइल ने हिट किए हैं, जी, जी। ये सारे के सारे वस्ती ईरान के हैं, शिमाल मगरबी ईरान के हैं राइट। और हिंदू मगरबी ईरान के हैं, ठीक अच्छा, है? यानी कि बस्ती ईरान से मशरक़ी, बस्ती हाँ, ईरान बिल्कुल, से आप मशरक़ी जुनूब मशरक़ी एरिया नहीं है यानी कि कोई। जी, मशरिक और जनूब मशरिक एरिया और शिमाल मशरकी एरिया में इन्होंने कहीं पे भी असल में वो मिसाइल से तो हिट कर सकते हैं, लेकिन जी, जी। एरोप्लेन से वो हिट नहीं कर सकते। और अगली बात ये है कि मिसाइल के सिग्नेचर्स जो हैं वो जितना मर्ज़ी हो कोई मतलब छुपा कर फायर करे, ठीक है? जी, तो वो आजकल तो उसकी एमजदी आ जाती है, ठीक है? राइट। और पाकिस्तान का जो मतलब चाइना का रिलायबल दोस्त है और चाइना की इस वक़्त सर्विलेंस जो है वो अमेरिका से बहुत बेहतर है। राइट। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कोई एरियल थ्रेट इस तरह का कोई इश्यू नहीं है, चाहे वो F-22 ही क्यों ना हो जाए या F-35 हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। एक तबस्सुम साहब, मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, जितना वो कहते हैं बबल एक बना हुआ था कि F-35 जी, वो उसका नो डाउट आरसीएस उसका काम है, रडार क्रॉस सेक्शन उसका काम है, और जी वो डिटेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडिया ये बहुत शोर मचा रहा था जी, हो ही नहीं सकता, डिटेक्ट हो ही नहीं सकता, ये है, वो है, एटसेट्रा एबीसी वगैरह। तो अगर ये ईरान वाली बात सच है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि F-35, आप कन्फर्मेशन कर रहे हैं कि F-16 भी F-35 भी, मैं F-16 की बात नहीं करता, तो उसका आरसीएस ज़्यादा है, F-35 का बहुत कम है, उससे तकरीबन मेरे ख्याल से 100 टाइम्स कम है तकरीबन। तो अगर F-35 वाक़ई शूट डाउन हुआ है, ठीक है, इट मीन्स कि पाकिस्तान के पास उनसे अच्छे सिस्टम मौजूद है, रडार के, फिर तो मतलब पाकिस्तान को तो F-35 से इनसे तो इतना खतरा ही नहीं है, फिर तो इतना इश्यू नहीं है फिर। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अगर आप जो हमारे पास सीरीज़ है ना चाइनीज़, जी, जी, HQ-19 उसका जो है। अगर जी, नहीं HQ-19 अभी तक आई नहीं है, HQ-9 और HY-81 है मेरे पास भी। HQ-19 आने के कह तो रहे, सॉरी मुझे नहीं पता। कह रहे थे आनी नहीं अभी है, तक शायद आ गई हो या नहीं। बिल्कुल, ये हमें ज़रूरत है और हमको बहुत तेज़ी से इन पे काम करना चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम पे। अच्छा, आपके कहने और का मतलब कि HQ-19 जो है, जितने ये डिफेंस सिस्टम हमारे पास पुराने उनसे ज़्यादा कैपेबल है ये? अ, जी, उससे बेहतर है लेकिन हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिफेंस सिस्टम पे, एयर डिफेंस सिस्टम पे काम करने की। अच्छा, राइट, राइट। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत। एक चीज़ और भाई आपको बताता हूँ, अभी एक एक चीज़ और है, अभी ये वॉर स्टार्ट होने पे ना ख्वाजा साहब का बयान आया था, अहमद मीर की कैपिटल प्रोग्राम में वो बात कर रहा था। वो कह रहा था कि
पाकिस्तान यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ जो बड़े जो हैं, उनको एक पेज पे आना पड़ेगा, वरना उसने यहाँ तक बल्कि कह दिया, उसने कहा है कि ईरान के बाद चांसेस है अगली बारी पाकिस्तान की है। तो मैं तो हर चीज़ एग्री करता हूँ, बिल्कुल नज़र यही आ रहा है, क्योंकि वो एक ट्राई मार बैठा है इंडिया के थ्रू पाकिस्तान पे, उसमें तो फेल हो गए। तो ईरान के बाद, क्योंकि देखें सीरिया था, वो उसके आगे वो फारग हो गया, ठीक है। टर्की तो आपको पता है, मैं टर्की को मुस्लिम मानता ही नहीं, सीधी सी बात है, गो वो जैसा भी जो भी है, मुझे तो उस पर डाउट ही है मुस्लिम होने पे। तो बाकी ईरान और पाकिस्तान पीछे बचते हैं, ईरान के बाद तो वाकई चांसेस पाकिस्तान की लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अ, जिस भी कौम ने ना अगले 10 से 15 साल के अंदर अपनी एयर डोमिनेंस और टेक्निकल डोमिनेंस कायम कर ली, मेरा नहीं ख्याल कि क़यामत तक उसकी डोमिनेंस जो है वो खत्म होगी। जी, उसकी बिल्कुल, मैं वजह भी जी, जी, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि हर साल जो है ना, हर साल जी, जी। वो ये गैप ज़्यादा करता जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है आपने। और इसमें मुझे कभी भी वो शक नहीं रहा है कि जो दुनिया के एटॉमिक कंट्रीज़ हैं, जितने भी एटॉमिक पावर्स हैं, ठीक है? जी। वो ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया के पास भी एटॉमिक पावर हो, ठीक है? मैं इंडिया को साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, ये हालाँकि इंडियंस ये समझते हैं कि उनकी दुनिया के अंदर बड़ी अहमियत है, बहुत कुछ है, बिल्कुल, सब हाँ, कुछ ये है। गलतफ़हमी इंडियंस को है, बिल्कुल। उनको खड़ा करना था इन्होंने चाइना के खिलाफ, जी। और ये मोदी और कुछ उसके साथ ऐसे कल्प्रिट्स थे जिन्होंने उसका मुँह मुँह रुख फेर दिया पाकिस्तान की तरफ, और उसके बिल्कुल, बाद इंडिया पे भरोसा उनका खत्म हो चुका है, और इंडिया बिल्कुल। को वो बिल्कुल टिट फॉर टैट करने लगे हैं। उसकी वजह ये है कि यूक्रेन वॉर के अंदर उसने जो रशिया के साथ खड़ा हुआ, उसका उनको नुकसान हुआ, और रशिया को एक साँस लेने का मौका मिला, उसकी मईशत बच गई, जिसकी वजह से वो जंग जारी रख रहा है। जंग जारी रखी है, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो अब बिल्कुल 2 जमा 2 4 है, ठीक है? ईरान के बाद हमारी ही बारी है, और हम लोग इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम को जितना जल्दी हो सके इसको रीबिल्ड करें। हमको अगर कोई कहता भी है कि आप चाइना की गोद में क्यों बैठे हुए हैं, तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, नहीं, हमारे पास बाकी कोई ऑप्शन नहीं। ये तो बस हमें अभी बात हो रही थी कल परसों, वो एक मैं अब सुन के आप हँसेंगे, मैं हँस रहा था, मैं कहा हम यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, हमारे पास जितनी नॉलेज है, जो भी अल्लाह का शुक्र है करते हैं, मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ सुन के, कि खुशी भी हुई है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी खैर माशाल्लाह ज़्यादा आपकी सर्विस भी है, आप जानते भी हैं। मेरी तो खैर इतनी सर यूट्यूब से ही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तान का ना जो स्टैंडर्ड देख के मैं परेशान हो गया था। मैं बस वो लिंक पड़ा, मैं आपको भेजूँगा, आप देखना। एक पाकिस्तानी एक है यूट्यूबर भाई हैं, वो आधे घंटे की वीडियोज़ बनाते हैं, हमेशा पौने घंटे की। मैं हालाँकि मैं कहता हूँ एज़ ए कोई बच्चा हो ना, हिस्ट्री जिन्हें हिस्ट्री रीड करनी हो ना, दैट्स अ गुड थिंग। वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, लेकिन एज़ ए डिफेंस एजुकेशन या एज़ ए आईआर एजुकेशन जो है, वो उसमें कुछ भी नहीं है। ये नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें आप सुन के बताओ, क्योंकि या जैसे अभी आपने देखे, वो बड़े अच्छा में आइडिया आपने कहा कि उसकी पॉलिटिकल जो है उसकी जो लोग हैं पैट्रियोट ज़रूर है, लेकिन वो गवर्नमेंट से खुश नहीं है, और इसी चीज़ का नेतन्याहू ने फ़ायदा भी उठाया है। और हाँ, एक बातों में मुझे बात याद आ गई, मैं वो बता दूँ आपको। अभी नेतन्याहू का मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता एआई जनरेट, क्यों आपको पता है खबर की तस्दीक होने में बड़ा टाइम लगता है। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। तो नेतन्याहू कह रहा था ईरान की अवाम को, जी मैं आपके साथ हूँ, मैं छुटकारा दिलवा दूँगा आपको, आप उठ खड़े हो। तो मैं कहा, ये मुझे मुझे लगता है या तो नेतन्याहू ने का ये कोई एक चीप स्टंट खेला है, या ऐसे ही एक मारा, ब्लफ ही मारा उसने। क्योंकि आप भी भाई जानते हैं कि ईरानियन पैट्रियोट बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी मैं कहता हूँ शायद कम होंगे, चाहे इंडिया की क्यों ना बात हो, हम 100% फिर भी नहीं इंडिया के खिलाफ। हमारे में 10-15% लोग लाज़मी कहेंगे, यार छोड़ो इंडिया से लड़ो नहीं, इनसे ना वो वाली बात के इनसे दोस्ती कर लो, और वो मैं तजारत करते हैं। लेकिन ईरानियों को पता है, वो तो 99% में पैट्रियोट है, मुल्क के हवाले से वो बहुत ज़्यादा इस लिहाज से है। तो वो अजीब, वो अब मैं क्या बताऊँ, बच्चों वाली बस बातें कर, वो जी 350 मिसाइल मार दिए हैं जी, तल अवीव तबाह हो गया है, ये वो। ये आपको ही पता है, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी फैमिली में 1-2 मेरे बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, वो ऑलरेडी मिलिट्री फोर्स में रहे हैं। तो वो आप बस मैं सुन के बड़े हँसेंगे, मुझे कह रहे थे कि वो साढ़े 350 मार दी मिसाइल्स, पूरा इसराइल खत्म। तो मैं कहा अंकल प्लीज़ आप सर जाके चेक करें, उन्होंने कोई न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं मारे, ना हाइड्रोजन बम के मारे हैं, ठीक है? वो सिंपल जो आप भी जानते हैं, वो मैं कहा सिंपल एक बारूद होता है, पोटेशियम जिसको कहते हैं। तो मैं कहा वो बड़े से बड़ा हो ना, वो सबसे बड़े, आपको पता होगा, ये यूक्रेन की वॉर में चलाए थे रशिया ने। तो मैं कहा उससे सिर्फ़ वो 5 मंजिला बिल्डिंग उड़ा सके थे।
पूरा एक मोहल्ला भी जिसे कहे वो तबाह नहीं होता। अब मैं कहा गज़ा की मिसाल आप भी देखा होगा कितनी बमबारी भाई की है। तकरीबन मैं कहता हूँ थाउज़ेंड ऑफ साउटीज़ चला दिए है इसराइल ने। तो फिर भी देखिए गज़ा की फिर भी बिल्डिंग अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वहाँ पर कुछ ना कुछ खड़ा है। ठीक है? तो मैं कहा आप पता नहीं लोगों को क्या गलतफ़हमी है, ऐसे-ऐसे लोग आ गए रवाए पर बैठे हैं। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ भाई कि अच्छा हाँ, उसमें एक और पॉइंट पता है क्या कह रहे थे? वो भी आप सुन के बड़े हैरान और सरप्राइज़ होंगे। उसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि लोग पाकिस्तान की बात करते थे, जैसे अपनी चाइना की भी आपने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा ना कि दुनिया अगर कहती है चाइना की गोद में बैठे, हाँ, बैठे, मैं खुद कहता हूँ यस, हम चाइना की गोद में बैठे हैं। भाई हमें ज़रूरत है, सीधी-सी बात है। तो वो एनालिसिस मुझे पता लगा जी जंग अखबार के वो लिखते हैं कॉलम निगार, तो मैं उनकी ज़हानत पे परेशान था कि उनको पता नहीं रखा किसने जंग अखबार में, मैं हैरान रह गया हूँ कि वो कहते हैं जी जैसे पाकिस्तान विन कर गया है वॉर अवाम के सिर पर, तो ऐसे जो ईरान है वो भी वॉर विन कर जाएगा। जिसे आप लफ्ज़ आपने इंग्लिश में बोला था, वो आपने कहा था डिसाइसिव विक्ट्री, यानी कि वो। तो मुझे आप खुद ही बताएँ कि विदाउट किसी कंट्री की हेल्प, चाहे लॉजिस्टिक्स हेल्प हो, चाहे सोशली हेल्प हो, चाहे फाइनेंशियली हेल्प हो, चाहे मिलिट्री हेल्प हो, आप खुद बताइए कोई दुनिया में कंट्री आइसोलेटेड होके इस तरह वॉर विन सकता है? आई डोंट थिंक सो, मेरा तो नहीं ख्याल। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? असल में ईरान जो है ना, जी, उसमें इसमें एक बात हमारे आपके भाइयों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जो आपको सुन रहे हैं, ठीक है? जी, ईरान जो है ये लफ्ज़ आर्याना से है और ये एक नस्ल परस्त मुल्क है, ठीक है? राइट। और आर्या के पीछे एक कौम है, ठीक है? जी, और जी, ये बिल्कुल, वो हिस्ट्री है। लोग जी, जी, जी। तो जी, शिया जो है, शिया मज़हब इन्होंने एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल की है अपनी जी, कौम को और जो कह सकते हैं कि एरिया के जो बाकी रीजन के शिया हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए। राइट, राइट, राइट। ठीक है? ये इतने नस्ल परस्त लोग हैं कि इन्होंने अपनी हुकूमतें जाने दी, लेकिन इन्होंने बाद ये रिश्ते नहीं देते थे, ना रिश्ते करते थे। ओह हो! जी, तो इन्हीं का एक था वो हुक्मरान जिसके मतलब कहते हैं कि उसने अपनी बेटी से शादी की थी, तो आप जी, जी, हाँ, बिल्कुल वो बड़ा फ़ेमस हिस्ट्री में बिल्कुल, मुझे नाम नहीं याद जी, जी, उसका। तो ये वही लोग हैं। ठीक, आप ठीक। इनको आप देखेंगे ना इनके बड़े-बड़े खानदान तो वो उन्हीं से जाके मिलेंगे। आप मैं तो मतलब हैरान होता जब लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं। इसराइल से या बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके साथ इनका मसला ये है कि ये ईरान खुद को एक मशरिक़ के नुमाइंदे के तौर पे रिप्रेज़ेंट करता है। जी, जी, बिल्कुल। बिफोर इस्लाम 2 सल्तनतें थी, एक रोमी सल्तनत थी, एक सासानी सल्तनत थी, ठीक है? यही यानी कि ईरानी सल्तनत थी। जी, जी, तो ये 2 सल्तनतें थी और इनकी लड़ाई को 2 ढाई हज़ार साल चली गई, ठीक ठीक, है? ठीक। दरमियान में बनु उमैया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया डेढ़ 100 साल और उसके बाद जो बनु अब्बास की हुकूमत थी, वो बेसिकली ईरानियों की ही एक्सटेंशन थी। राइट, राइट, राइट। हाँ, हाँ, बन्नू तो बास, हाँ, इस ये तो मैंने पढ़ा है, ठीक। जी, तो उसके अंदर बहुत सा मुस्लिम लिटरेचर कुरान के अलावा जितना भी लिटरेचर था, वो बनु अब्बास के ऐद में बनाया गया और उसमें भी आपको ईरानी छाप वाज़ह नज़र आएगी। तो ये आपके बस भाइयों के लिए थी थोड़ी-सी बात। तो अभी अगर कोई और टॉपिक है तो उस पे बात कर लेते हैं, नहीं नहीं, तो नहीं मुझे भाई, ज़रूरत हम माशाल्लाह आपकी हेल्प की वज़ह से हम बहुत डीपली चले गए थे। बस यही बात मैं कहना चाहता है कि मैं हैरान था कि देखिए आप और मैं जस्ट यूट्यूब पर बैठते हैं, हम कोई एक सिंपल तरीके से कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई स्पेशल ग्राफिक्स नहीं कर रहे, कोई हम उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़े हमने कॉलम निकाल नहीं बिठाए, लेकिन मैं हैरान था क्रेडिबिलिटी पर मैं परेशान, मैं कहा एआरवाई की या जियो न्यूज़ की एक और चैनल भी है, मैं भी देखूँगा एयरवाई कन्फर्म था, वो एयरवाई पर बैठा था, दूसरा शायद दुनिया न्यूज़ पे बैठा था, वो जियो के भी। कि आप उन लोगों को यूट्यूब से उठा के ला रहे हो जिनकी नॉलेज का लेवल ये है कि जो कह रहे हैं जी कि जैसे पाकिस्तान जीत गया वार और ये जो ईरान नहीं कि यहाँ जिनको आईआर की इंफॉर्मेशन है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की नहीं है, डिफेंस की नहीं है, जस्ट वो हिस्ट्री के थोड़ा बहुत रीड करके वो बस लगाई जा रहे हैं और उनसे उनसे पूछा गया रेफरेंस दें या क्रेडिबल सोर्सेज दें तो उनको वो भी नहीं उनको पता। पर खैर अच्छा जी, पाकिस्तान और जो इंडिया का स्टैंड ऑफ था, जी, जी, ठीक है? ये जस्ट स्टैंड ऑफ था। राइट, जंग जो है वो एक लॉन्गर पीरियड के लिए होती है और उसके अंदर जो है वो एक-दूसरे के एसेट्स जो हैं वो बिल्कुल तबाह किए जाते हैं, एक-दूसरे के एसेट्स पे हमला किया जाता है। जी, जी। पाकिस्तान और इंडिया का एक स्टैंड ऑफ हाँ, और स्टैंड वो ऑफ है 3 बिल्कुल। जी, इसमें ये सिर्फ़ ये था कि इंडिया
ने सिर्फ ये देखा था कि उसने एस्केलेशन लैडर जो है उसको डोमिनेट किया है या नहीं, वो खुद को सिर्फ चेक कर रहा था। और अच्छा। पाकिस्तान जो है वो आप कह सकते हैं कि जो क्योंकि 2019 के अंदर हमने एस्केलेशन लैडर जो है उसको डोमिनेट किया था, तो हम जी। उस एस्केलेशन लैडर को दोबारा मेंटेन करना चाह रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी हद तक किया। एयरफोर्स साइड पे, लेकिन एयर डिफेंस साइड जो है वो उस पे हमको बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये जी। मैं आपके चैनल के मकसद से जो भी लोग सुनते हैं, ठीक है, उनको भी बोलूँगा, और जो अगर आपकी कहीं तल्लुकात हैं कि आपको कोई लोग सुनते हैं, तो उनको बताएँ कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आप किसी भी मुल्क की आप कह सकते हैं कि अ रीढ़ की हड्डी है। अ, रीढ़ की हड्डी है। अगर वो जी। गिर गया तो सब कुछ गिर जाएगा। बैकबोन है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू तो बस भाई, आपका टाइम देने का बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हम अल्लाह डीपली हाफ़िज़। आज बात की और बड़ी लंबी हो गई है। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़ भाई। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारी बहुत लंबी बात हुई है। इसके बारे में अगर कोई अगर नॉलेज शेयर करना चाहता है, लाज़मी कीजिए, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। बड़ी लंबी बात हुई है। इसके अंदर कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊँगा, जो अभी भी आई हैं, कुछ बाद में आई हैं। पहली ये कि एफएटीएफ का जो है वो इंडिया को नाकामी हुई है, जहाँ पर आगे देख सकते हैं आप। मैं शॉर्ट की तरफ बताऊँगा। ये देखें जी, ब्लैक लिस्ट में ये ईरान है, म्यांमार है, ठीक है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया को गालमेंट डाला गया है। और नीचे जो ग्रे लिस्ट में जहाँ पर इंडिया नाकाम हुआ है, वहाँ पर ये मैं करता हूँ। लेकिन ये देखें, ये आपको साउंड आ रहा होगा आपको कि मैं एंट्री करने के बावजूद देखें नीचे कोई भी पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा। तो ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। ये जो आपको नज़र आ रही, यानी कि इंडिया ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को रेफर कर दिया ग्रे लिस्ट में, तो वो नाकाम होकर नीचे आप लिस्ट चेक करते हैं, ये 21 फरवरी 2025 की लिस्ट है। अभी मैं अब यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, ये आप चेक कर सकते हैं, ये एफएटीएफ की है, ठीक है। और ये देख लें, ठीक है, कि टास्क फोर्स है कि पाकिस्तान को लिस्ट में डाला गया, ठीक है। इसके अलावा जो है कभी श्रीनगर में पाकिस्तान ने शॉट डाउन जो 2 किए थे, उनकी मजीद आई है लिस्ट। इंडिया को जापान से ऑफर भी हुई है एक इंजन की एक्सपी, और उसकी भी लिस्ट में दी है। एम का जो प्रोग्राम है उसके लिए की है। इसके अलावा चाइना जो है वो सबमरीन देने जा रहा है, जो 2030 में इंडोनेशिया को मिल रही थी फ्रांस से। वो खैर चाइना उसको अभी से ऑफर कर रहा है। टाइप 52 आई थिंक उसका नेम है, मैं शायद मिस्टेक भी कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है जेट एन सी पर वो भी वर्किंग कार है। और पर ये अभी काफ़ी खैर अभी चीज़ें डिफेंस लेवल पर बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग अभी हो रही है। इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान भी जो है J-35 ले रहा है, और वो HQ-19 भी तो जो है रास्ते में एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है। और ईरान और इसराइल से पता लगा है कितना ज़्यादा ज़रूरी इंटेलिजेंस जो है कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये बात मेन में न्यूज़ थी। बाकी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।